पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः अनन्तकोटिवैष्णवं श्रीकृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा तो ऐसे कोई योग्यता है नहीं। मुझे सेवा मिला है कि कुछ जो भी सुना उसके बारे में बोलने के लिए मैं कोशिश करूंगी कि एज इट इज बोलने के लिए। जो भी अपराध हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अ, आज मैं रीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बोलना चाहती हूँ। कभी हम अभी हम मटेरियल में भी अगर कोई इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन पूछता है कि आप इसको क्यों चूज किए हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तैयारी होके जाते हैं उसके। कोई कंपनी हो या तो कहीं पे भी जाओ तो उसके बारे में हम पहले डिटेल्स पढ़ते हैं। फिर फिर वहां जाते हैं। फिर जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके सक्सेसफुली आंसर देते हैं। वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल में भी हमें भगवान के बारे में अगर भक्ति में कंटिन्यूअसली और सीरियसली होना है और रहना है, स्टडी होके भक्ति में रहना है तो हमें बुक रीडिंग करके भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है। अगर ज्यादा से ज्यादा जानेंगे तो ही हम भक्ति में सीरियस हो पाएंगे, वरना हम भक्ति में सीरियस नहीं हो पाएंगे। जो हमें कंटिन्यूस चैंटिंग करना है, हियरिंग करना है और रीडिंग करना है, तभी जाके हम अ, भगवान को वो प्रेम कर पाएंगे और वो भक्ति कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय किया है कि हमारा आरा हमारा हम किसको आराधना करेंगे, वो है हमारा श्री कृष्ण भगवान, जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो वेणु बजाते हैं वृंदावन में। वही हमारा भगवान है और वही उनको ही हम आराधना करेंगे। बट उनको आराधना करने का भी चैतन्य महाप्रभु ने बोले हैं कि उनको आराधना कैसे करेंगे, उनको प्रेम कैसे करेंगे और भक्ति कैसे करेंगे, गोपियों के जैसे करना है। और गोपियों की जो आराधना है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो हमारी श्रीमद् भागवतम में है कि कैसे गोपियों ने उनको कृष्णा को प्रेम और भक्ति किए थे। उसी तरह से हमें करना है। तो हमें अभी इसीलिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु इम्पोर्टेंस दिए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि कृष्णा को अगर उतनी प्रेम भक्ति देना है तो आप उनको पहले उनके बारे में पढ़ के समझना पड़ेगा। हमारी हमें और हम सब बोलते हैं कि हमें इतने टाइम कहाँ है। हम जपा करते हैं तो 2 घंटा होता है, फिर उसमें से मटेरियल भी काम होता है, ड्यूटी भी जाना होता है, फिर रात को आके थक जाते हैं। तो इसलिए हम पढ़ नहीं पाएंगे। सब कुछ करेंगे बट पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि भागवतम पढ़ने में कोई नहीं मतलब नॉन डेवोटी के लिए गौरांग प्रभु बोले कि मैं श्रीमद् भागवतम में छोटे छोटे रील्स बना के इंस्टाग्राम और फेसबुक में, यूट्यूब में छोड़ता हूँ। तो इसलिए छोड़ता हूँ कि ताकि जो नॉन डेवोटी है उसको पढ़ उनको सुने और समझ पाए कृष्ण को। बट बहुत सारे डेवोटी टेम्पल में आके बोलते हैं कि प्रभु जी आपने वो जो रील्स बनाया था वो बहुत अच्छा था। तो बट गौराम प्रभु बोले कि मैं आपके लिए थोड़ा ना बनाया हूँ, मैं तो नॉन डेवोटी के लिए बनाया हूँ। आप लोगों के लिए तो भक्ति शास्त्री और भक्ति वेदांत ये सब कोर्स है, उसको करना है, आपको पढ़ना है। तो भी डेवोटी होके भी बोलते हैं कि नहीं, वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ना वो बहुत भारी है प्रभु जी। एक तो इतना सारा बुक है, एक कार्टून भर के आता है और उसको ऊपर से पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है।
तो यहाँ प्रभु बोलते हैं कि प्रभु जी बोलते हैं कि हम ना लाइफ में जो परिवर्तन आता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा लाइफ स्मूथली चले तो हम खुशी खुशी रहते हैं। थोड़ा सा भी परिवर्तन आए तो हम उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। इवन चैंटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाता है। और हमारी जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा मृत्यु के समय, क्योंकि मृत्यु हमारी शरीर का परिवर्तन होगा। तो वो परिवर्तन को कैसे झेल पाएंगे? अगर हम छोटे छोटे परिवर्तन को झेल नहीं पा रहे हैं, तो वो परिवर्तन को कैसे झेल पाएंगे? जैसे बोलते हैं कि हमारे मृत्यु के समय में ऐसे पेन होगा कि 60,000 बिच्छू को मारने के जैसे पेन होगा जो काटते हैं। तो अगर एक बिच्छू के काटने से इतनी दर्द होती है, तो वो तो 60,000 का जो पेन है वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो ये बर्दाश्त में अगर हम हमारे मुंह से कृष्णा नहीं आता है, ये छोटे छोटे पेन जब आता है, हम बोलते हैं प्रभु जी अच्छे से चैंटिंग नहीं हो पा रहा है, अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, हम कैसे करेंगे? तो सोचो कि अगर हम इतने छोटे छोटे परिवर्तन में, छोटे छोटे प्रॉब्लम में अगर कृष्णा को याद नहीं कर पाते हैं, तो वो तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परिवर्तन होगा। तो इसीलिए वो श्रीमद् भागवतम बताता है कि आप, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम आपको बताता है कि हमारा रियल कर्तव्य क्या है। और दूसरी पॉइंट ये बताता है कि मृत्यु को हम कैसे सामना कर पाए। हम मृत्यु को, जब हमारा मृत्यु आएगा तो हम मृत्यु को कैसे सामना कर पाए। सोचिए जो परीक्षित महाराज जो अपने जीवन काल में कुछ एक इंच मात्र पाप भी नहीं किए थे, और वो खुद अपनी माँ के गर्भ में स्वयं भगवान के दर्शन किए हैं, और वो पांडवों का पौत्र भी है, फिर भी उनको तत्कालीन मृत्यु आ जाती है। तो हम हमारा क्या हाल होगा? हमारा मृत्यु भी कैसे आएगी? बट परीक्षित महाराज से हमें ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि मृत्यु आता है, तब वो कैसे स्टेप लेते हैं वो श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। बट हमें जब अगर अनफॉर्चुनेटली हमें अगर मृत्यु का पता चलता है, तो हम पहले बैंक बैलेंस ये सब सारे बच्चों को बुलाते हैं, पास में बैठो, ये करो वो करो। बट वो नहीं चाहिए हमें। भगवान को अगर हमें तो पता नहीं चलेगा, वो तो पता नहीं कि मृत्यु को पता चलेगा या नहीं। बट जब पता चलेगा तब क्या करना चाहिए, इसमें श्रीमद् भागवत में पता चले या ना चले क्या करना चाहिए, वो श्रीमद् भागवत में बताया गया है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि जो मुझे चिंता हमेशा करता रहेंगे, तो मैं मृत्यु के समय मैं उनकी हेल्प करूंगी चिंता करने में के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि वैष्णव के संग रह के श्रीमद् भागवतम के जरिए और गुरु और वैष्णव की कृपा से हमें भगवान की चिंतन करके चिंतन करना चाहिए, एवं चिंता नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम क्या है? जो श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, उसमें एक से 6 अध्याय तक श्रीमद् भागवतम की स्तुति किया गया है। और 7 से 12 तक कृष्णा की जो प्रेम है, मतलब कृष्णा के भक्तों के बारे में लिखा गया है। जो 7 चैप्टर में लिखा गया है कि अर्जुन की प्रेम भक्ति कैसे हुआ है, कृष्णा के साथ अर्जुन की प्रेम भक्ति क्या है। 8 में कुंती महारानी की, 9 में भीष्म जी की, और 10 में हस्तिनापुर वासियों के प्रति कैसा प्रेम है, और 10 में द्वारिका वासियों के प्रति कैसा प्रेम है वो बोला गया है। फिर 12 से 15 भगवान बताते हैं कि वैराग्य की वर्णना करते हैं, और मृत्यु के सामना कैसे करें उसके बारे में बोले हैं। जैसे 12 और 13 में परीक्षित महाराज का जन्म, इसके बाद धृतराष्ट्र का अंतिम समय कैसे आते हैं, फिर विदुर के अंतिम समय कैसे आते हैं, फिर कुंती महारानी की, पांडवों की, द्रौपदी की, सुभद्रा की, युधिष्ठिर की, कैसे ये सब अपनी लीला समापन किए हैं उनके बारे में बताया गया है।
और 16 से 19 तक महाराज परीक्षित का साम्राज्य कैसे संभाले और कैसे कली को हराए और कैसे वो मृत्यु को प्राप्त किए और मृत्यु के प्राप्ति समय वो क्या किए थे उसके बारे में वर्णन किया गया। तो इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम हम हमें भक्ति में सीरियस लाएगा अगर हम इसको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे गौरव प्रभु बोल रहे थे कि मैं कॉलेज में एक बार जाके प्रीचिंग कर रहा था, तो मैंने एक स्टूडेंट को पूछा कि प्रभु जी ने एक स्टूडेंट को पूछा कि श्रीमद् भागवतम में आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन अच्छा लगता है। तो एक स्टूडेंट ने बताया सबसे अच्छा मुझे अजामिल का कैरेक्टर अच्छा लगता है। तो प्रभु जी ने बोला अच्छा, इतने सारे कैरेक्टर है बट अजामिल को क्यों इतना पसंद आया। तो स्टूडेंट ने बोला क्योंकि प्रभु जी अजामिल ने पूरे लाइफ टाइम अपनी एंजॉयमेंट किया और लास्ट में भगवत भगवत प्राप्ति किया। तो गौराम प्रभु बोले कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम भी एंजॉयमेंट करके भगवत प्राप्ति कर लोगे। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अब भक्ति में सीरियस होना पड़ेगा। तो हमें सत्संग करना पड़ेगा, रीडिंग भी करना पड़ेगा और भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना पड़ेगा। जैसे कि हम अपनी फैमिली को खुश करने के लिए जैसे पति को ये खाना पसंद है, बच्चों को ये खाना पसंद है, सास ससुर को ये खाना पसंद है, ऐसे करना पसंद है। बट हम सब कुछ करते हैं, बट कभी ये नहीं सोचते कि कृष्णा को क्या पसंद है, कृष्णा को क्या पसंद है, हमें इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। और जहाँ अगर हम इतने लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं बट कभी कृष्णा को खुश करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। और हम इतने कोशिश करने के बाद भी मेटेरियल जगत में कोई खुश नहीं होता है, बट कृष्णा बोलते हैं मुझे थोड़ा सा भी खुशी दे, थोड़ा सा भी मुझे खुशी दे दो, मैं उसमें खुश हो जाऊंगा। तो और एक बार प्रभु जी बोल रहे थे कि मैं एयरपोर्ट में जा रहा था, तो एक व्यक्ति आया है और पूछे कि प्रभु जी आपके पास गीता है क्या। तो गौरव प्रभु बोले कि क्यों क्या काम है। गीता तो है बट मेरे पास अभी नहीं है, मंदिर में है। तो वो व्यक्ति पूछ रहे हैं कि मैं गीता बुक पढ़ना चाहती हूँ बट अभी तो मैं, क्योंकि मेरा अभी एज हो गया है अभी क्या मैं अभी मैं 70-80 साल हो गया है, अब क्या मैं अभी बुक रीडिंग कर सकता हूँ। तो प्रभु जी ने बोला कि अच्छा तो आप करते क्या हो। तो उसने बोला कि मैं सीए करता हूँ। तो गौरव प्रभु बोले कि अच्छा आप चार्टर्ड अकाउंटर हो। तो वो बोले कि नहीं 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 प्रभु जी मैं कोई चार्टर्ड अकाउंट नहीं है, सी का मतलब है कंप्लीट आराम। अभी मैं कंप्लीट आराम में हूँ, इसलिए मुझे बुक रीडिंग अभी सही टाइम है। तो मैं सही बोला ना। तो प्रभु जी बोले कि नहीं ऐसा कोई बुक रीडिंग करने के लिए कोई एज नहीं रहता है। प्रहलाद महाराज तो बोले थे कि 5 इयर्स में हमें भक्ति शुरू कर लेनी चाहिए। तो वो बोले कि ऐसा नहीं है कि अनुकूल परिवेश होगा तो मैं पढ़ूंगा, प्रतिकूल परिवेश होगा तो पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। जब 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 आपको टाइम मिलेंगे तब आपको टाइम तो मिलेगा, सबको 24 आवर मिलता है। ऐसा नहीं है कि अब हम सोचेंगे फिर जब टाइम मिलेगा तो हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं ऐसा नहीं है, टाइम तो निकालना है और भगवान के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना भक्ति उतना आसान नहीं है जो स्टडी रहेगा, हमारा माइंड डाइवर्ट होगा। क्योंकि अभी सोचो कि भगवान वो ज्ञान को जो है, जो ब्रह्मा जी के अंदर वो ज्ञान का जो प्रकट करते हैं खुद भगवान है। और कृष्णा के जो है, कृष्णा का माया शक्ति का भी खुद को खुद के अंदर से माया शक्ति को भी प्रकट किए हैं। और हम उस माया का अधीन हो जाते हैं बट उस ज्ञान को नहीं अधीन होते हैं। तो भगवान यहाँ प्रभु जी बोल रहे हैं कि कृष्णा बोल रहे हैं कि जो मच्छर जो मच्छर होता है वो उसकी मच्छर, जब मच्छर होते हैं तो मच्छर रूप में मैं प्रकट होता हूँ और कुरुम रूप में मैं प्रकट होता हूँ। और जो नरसिंह अवतार में आधा नर और आधा सिंह के मैं रूप में प्रकट होता हूँ। और वो राम अवतार में पुरुषोत्तम राम अवतार में होता हूँ।
बट जब वो ग्रंथ की अवतार होता है वो भगवान का श्रीमद् भागवतम होता है। तो इसीलिए हमें वो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का उपासना आराधना करना चाहिए और दिल से उनको श्रवण करना चाहिए और उसको पठन करके उसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पढ़ो और अ, बस रख दो। तो हम जो मेटेरियल जगत में हम भगवान को अपनी सेल्फिश चीजें मांगते हैं, बट श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से कैसे कृष्णा को प्रेम कर पाए और भक्ति कर पाए। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंस बताए हैं कि श्रीमद् भागवतम से क्या होता है। तो पहला है कि हमारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष से हम परे हो जाएंगे और हमारा जो पंचम पुरुषार्थ अर्थात प्रेम निस्वार्थ प्रेम भाव का परिचय होगा। जहाँ अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो भगवान का हम निस्वार्थ प्रेम भाव कर पाएंगे। दो है कि ये परम तत्व सत्य क्या है, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम विवरण करता है। और तीन क्या है, इसको समझना के लिए आपको निर्मिसार होना होगा। निर्मिसार मतलब इस जगत में किसी भी वस्तु पद और जो हमें संबंध हो सुख हो इत्यादि को अनासक्त होकर हम कृष्ण को भगवत धाम में केंद्रित करके कृष्ण को प्रेम कर पाएंगे और वो भी निस्वार्थ प्रेम। क्योंकि हम जो हमारे बीच में स्पर्धा होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम दो लोग एक चीजों को बोल रहे एक एक चीज के प्रति गोल रहता है, इसलिए हमारे बीच स्पर्धा होता है। अगर हम हमारा गोल कृष्णा ही होंगे तो हम किसी के साथ स्पर्धा नहीं करेंगे और ना ही हमारे अंदर स्पर्धा की वजह से द्वेष क्रिएट होगा। तो इसकी वजह से हम द्वेष से बचेंगे। और क्या है, हमें सत्य को और सत्य का मोह से भिन्न दिखाएगा कि ये जो मोह ये सब त्याग करके हमें सत्यता दिखाएंगे। और फाइव क्या है, त्रिविध ताप से बचाएंगे। जो आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक का जो ताप है उससे हमें बचाएंगे। ये तीनों ताप से हमें इस मेटल जगत में सिर्फ श्रीमद् भागवतम ही बचा पाएगा। जैसे इससे स्टोरी बोलते हैं कि शिल प्रपात को उनके सेवक शिष्य जो है मसाज कर रहे थे, तो एक मच्छर आया और उनके शिष्य को बहुत परेशान कर रहे थे। तो वो शिष्य बहुत परेशान हुए और लास्ट में प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद, ये जो मच्छर है ना, आ, ये आपको नहीं काटता है, पता नहीं क्यों आपको नहीं काटता है और मुझे ही काटता है। लगता है कि इस मच्छर को पता चल गया है कि आप एक शुद्ध भक्त हो। तो प्रभुपाद बोले कि पता नहीं यहाँ का मच्छर उस टाइम मेक्सिको में प्रभुपाद थे। तो प्रभुपाद बोले कि पता नहीं यहाँ का मच्छर शायद ऐसे भेदभाव करता होगा, बट हमारा वहाँ कलकत्ता का जो मच्छर है ना उतना भेदभाव नहीं करता है। क्योंकि कलकत्ता में मैं जब प्रभात जब व्यास आसन में बैठ के टीचिंग कर रहे थे तब मच्छर के एक झुंड आके इतना परेशान किया कि व्यास आसन में भी प्रभुपाद को उठा दिए। तो प्रभुपाद वो भक्तों के संग बैठ के बोले देखो ये मच्छर का तो मतलब हद हो गया कि मुझे आसन से उतार दिया। तो ये जो जो ये तीन ताप है, जो तीनों ताप है, जो आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक का जो ताप है उसको तो हमें झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संसार दुखालय है और इसको हम बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम समर सीजन में बोलेंगे कि सूर्यदेव आप ठंडा हो जाओ, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। बट उसके लिए हम प्रतिकार कर सकते हैं। प्रतिकार क्या क्या है, जैसे बारिश होगा तो छतरी ले लो, और ज्यादा गर्मी होगा तो भी फैन चला के बैठो, या तो बाहर निकलो तो छतरी लो पानी लो। ये सब हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। वो सब चीज श्रीमद् भागवतम बताता है कि अ, हम अपनी लाइफ में कैसे भी कितनी भी परिस्थिति आए हम उसका सामना कर पाएंगे।
सिक्स है कि श्रीमद् भागवतम खुद अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो कि कृष्ण भक्ति आपको प्रदान करता है, और कृष्ण भक्ति प्रदान करने में वो श्रीमद् भागवतम ही पर्याप्त है। लिखा गया है कि श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किवाम परेश्वरम, मतलब श्रीमद् भागवतम ही जरूरत है और कुछ जरूरत है ही नहीं। जैसे प्रभुदेव बोलते हैं कि इस्कॉन में इतने सारे बुक्स हो गए हैं। जब प्रभु जी बोल रहे थे कि मैं 30 साल पहले जब इस्कॉन में ज्वाइन हुआ था, इतने सारे बुक्स नहीं थे, बट अभी इतने सारे बुक्स हो गए हैं कि पढ़ना मुश्किल हो रहा है। जैसे हमारा कोलकाता में जो भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे 25,000 बुक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जर्नल्स है, उन सब में इतने सारे बुक्स है कि पढ़ नहीं पाते हैं। और वो तो नॉन डेवोटी भी पढ़ नहीं पाते, खुद डेवोटी भी नहीं पढ़ते हैं। तो प्रभु जी बोले कि जो डेवोटी होते हैं सोचते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ना मतलब बुक्स की लाइन लगाना, तो बुक्स की लाइन लगा देंगे, बुक्स की लाइन लगा के घर पे पूरा पैक करके रखेंगे। जैसे गिफ्ट शॉप में जाते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी कोई न्यू बुक आया है क्या, ऐसे बोल के फिर खरीद के ले लेते हैं। फिर कोई प्रभु जी, दूसरे प्रभु जी अगर उनके घर में आए तो अब बोलते हैं प्रभु जी आपने ये न्यू बुक देखा है, बट बोलते हैं कि न्यू बुक देखा है, बट न्यू बुक पढ़ा है क्या, ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि भक्ति का मीन्स बुक्स की लाइन लगाना सोचते हैं। बट जैसे प्रभु जी बोले थे कि मैं एक घर में गया था, तो वहां पे नेक्स्ट डे में उनको वहां पे व्यास आसन में बैठना है, तो प्रभु जी बोले कि आपको वहाँ घर, उस घर के प्रभु जी बोले कि आपको यहाँ गौरांग प्रभु बोले कि आपको यहाँ आप भागवतम के बारे में चर्चा करना है। तो बोले गौरांग प्रभु बोले ठीक है, मुझे 6 कांटो मुझे भागवतम का दीजिए। तो प्रभु जी बोले थे मेरे सामने, वो प्रभु जी वो बॉक्स खोल के और उसकी पॉलिथीन फाड़ के मुझे दिए। तो प्रभु जी बोले कि अच्छा, ये बुक अभी आप मेरे सामने फाड़ रहे हो, दैट मीन्स बुक्स कब लाए हो। तो प्रभु जी बोले कि जब मेरा बच्चा छोटा था तब मैं लाया, मतलब 6-7 साल पहले लेके आया था। तो गौरव प्रभु बोले अच्छा 6-7 साल हो गया पर बुक अभी तक कवर ही नहीं निकला है। तो वो प्रभु जी बोले कि नहीं, हम आपकी ही वेट कर रहे थे। तो इसलिए गौरव प्रभु बोले कि अगर आप किसी होटल में जाओगे, उसकी मेन्यू देखोगे तो मेन्यू में बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसको पलट पलट के बस पढ़ोगे और उसके उसमें जो पिक्चर है उसको देखोगे, वाह कितना समोसा अच्छा है, आइसक्रीम कितना अच्छा है, पिज्जा कितना अच्छा है, क्या ऐसे बोलने से आपका पेट भर जाएगा? नहीं, ऐसे करने से पेट नहीं भरेगा और ना ही आप सेटिस्फाई हो पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिश को बनाना पड़ेगा, उस डिशेस सब बनाना पड़ेगा और उसकी स्वाद लेना पड़ेगा। वैसे ही श्रीमद् भागवतम हो या बुक्स हो, आप बस ऐसे ही देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक आपको उसको पढ़ोगे नहीं, तब उसको उसकी स्वाद कैसे ले पाओगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे चूहे के घर में चूहे हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको चूहे को पकड़ने के लिए एक केज की जरूरत होती है, पिंजरा की जरूरत होती है। तो पिंजरा में आप वो चूहे को कंट्रोल करोगे, कंट्रोल नहीं कैप्चर करोगे। तो वैसे ही हमें अगर कृष्णा को अपने हृदय के अंदर अगर बंदी करना है, या तो हमारे अंदर कृष्णा को हमें बैठाना है, तो हमें वो, हमारा वो कैज है, वो पिंजरा है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के जरिए ही हम कृष्णा भक्ति को हमारे अंदर स्टेडी कर पाएंगे, और उनके बारे में, कृष्णा के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। जैसे हम डिशेस को चखेंगे तो उसका स्वाद ले पाएंगे, वैसे भागवतम को हम पढ़ेंगे तो वही कृष्णा भक्ति और कृष्णा प्रेम का स्वाद ले पाएंगे। हरे कृष्णा, अगर मेरी कोई गलती हो गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वैष्णवे